और पैर, इन दोनों को हम लोग कहते हैं लिम्ब। लिम्ब क्या होता है? देखिए हाथ क्या है? लिम्ब। पैर भी क्या है? लिम्ब। लेकिन ये ऊपर पाया जाता है, पैर नीचे पाया जाता है, इसलिए हाथ को हम लोग कहते हैं अपर लिम्ब। ये टेक्निकल नाम है, बायोलॉजिकल नाम है लिम्ब। आप ये लिम्ब वगैरह नहीं याद रखेंगे, आप याद रखिएगा हाथ। हाथ में कितनी हड्डी? 30। तो 30 को गिनिए। सबसे पहले यहां पर होता है एक हड्डी जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। ये वाली हड्डी हो गई ह्यूमरस। एक ही हड्डी होती है ह्यूमरस, ये वाली। जैसे ये कलाई के आगे यहां पर आती है, केहनी से आगे ये दो भाग में बढ़ जाती है। एक जो अंगूठा की ओर चली जाती है उसे कहते हैं रेडियस, एक जो कानी उंगली की ओर चली जाती है उसे कहते हैं अल्ना। तो अंगूठा की ओर आ गई तो रेडियस, इधर चली गई तो अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हो गया। यहीं तक है। बाकी इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए 27 गो हड्डी इतने दुर्वा में है, ये अपना में है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, ज्यादा जगह ले लेती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब आगे आते हैं। यहां आगे आपको 3 चीज मिलेगा। एक मिलेगा कलाई, उसके आगे मिलेगा हथेली, उसके आगे मिलेगा उंगली। अब यहां देखते हैं, ये हो गया हमारा कलाई। क से कलाई, क से कार्पल। तो कलाई को क्या कहते हैं? कार्पल। इसमें 8 गो हड्डी होती है छोटी छोटी। यहां देखिए, ये है आपका कलाई, इसमें छोटी छोटी कितनी हड्डियां होती हैं? 8। कलाई में हड्डियों की संख्या 8 हो गई है सब। अब देखिए यहां से तो कलाई घूमने का काम करता है। अब हथेली। हथेली क्या होता है? उंगलियों का मेन मीटिंग पॉइंट, जंक्शन होता है। तो 5 गो उंगली, तो हथेली में कै गो सप्लाई आया होगा? 5 हड्डियों का। तो हथेली को हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। देखिए कार्पल मतलब हो गया कलाई, मेटा का मतलब होता है अगला भाग। तो कलाई का अगला भाग, अगला कलाई यानी मेटाकार्पल। मेटाकार्पल का मतलब कौन सी होगा? हथेली। तो हथेली किसकी सप्लाई देता है? उंगलियों की। तो हथेली में हड्डियों की संख्या 5, जबकि कलाई में कितनी हो जाती है? 8। तो कलाई में हड्डियों की संख्या 8, मेटाकार्पल यानी हथेली में 5। अब हो गई उंगली। उंगली को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर। फिंगर से याद रखिएगा फ्लेंजिज। फिंगर से क्या याद रखेंगे? फ्लेंजिज। ये मिलता जुलता नाम है। उंगलियों में हड्डियों की संख्या होती है 14 हड्डी होती है। उंगली में कितनी हड्डी हुई? 14। बहुत ज्यादा संख्या में हो जाती है, क्योंकि देखिए एक उंगली 3 भाग में बढ़ जाता है, एक नाखून के पास से, एक उसके पास से, उसके पास से। तो 14 हड्डी हो जाती है टोटल उंगलियों में। अंगूठा में ना एक कम होता है। देखिएगा अंगूठा का निचला भाग सीधे हथेली से जुड़ा रहता है। एक उंगली में कितनी हड्डी होती है? 3। अब आप कहेंगे 5 है, 1 2 3, 3 5 15 होना चाहिए, तो 14 का है। तो अंगूठा में एगो कम रहता है, क्योंकि देखिए अंगूठा ना कलाई से जाके तुरंत सट गया है, निकलते हो गया, जबकि बाकी सब 3 फोल्ड होते हैं सब। तो यहां देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये उंगलियों का है। इसमें ये नाखून वाला हो जाएगा, ये नाखून वाला पोर्शन, ये एक पोर्शन, ये 2 पोर्शन। ये उंगलियों में हड्डियों की संख्या हो गई 14। अब याद कैसे रखिएगा? चेहरे में भी हड्डियों की जो संख्या होती है वो 14 होती है। अब कहा जाता है ना कि 14 ही का चांद बड़ा सुंदर होता है। चांद 14 तारीख को बहुत निकल जाता है। तो चेहरे में ये जो 14 है, अगर इसी पे हमारे उंगलियों को मिलाकर मुक्का बना के 14 पे देंगे ना, तो ये वाला 14 बिगड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, चेहरा को बिगाड़ने के लिए यानी 14 ही के चांद को बिगाड़ने के लिए कितनी उंगली चाहिए भाई? ये 14 मुक्का बना लीजिए, 14 उंगली हो जाएगा। तो उंगलियों में हड्डियों की संख्या 14। तो ध्यान से समझिए, ये कौन सा हो गया? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कलाई को कार्पल, अगला भाग मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में 5। अब फ्लेंजिज उंगलियों में कितनी हो जाएगी? 14। कलाई में 8। अब यहां आप देखिए ये वाला पोर्शन क्या चीज है? तो ये तो कार्पल है, यानी कलाई है।